मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जैसे कल हमने आरंभ किया था मंगलाचरण से, उसी प्रकार आज भी मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। आप सभी को मंगलाचरण के ये श्लोक मालूम है, आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। मैं सबको फिलहाल मैं म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम Venu Prabhuji, please start the recording. Hariparsha Prabhu had already started the recording. I've started the recording. Thank you. Sorry. So let's start Mangalacharan. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी का पुनः स्वागत है। आज द्वितीय और अंतिम सत्र है हमारे वैष्णव धर्म में गृहस्थ आश्रम के महत्व पर। और आज गृहस्थ आश्रम के विषय में थोड़ा आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमने गृहस्थ आश्रम का महत्व देखा और किस प्रकार से शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों के लिए एक नाव, एक जहाज बताया गया है, ये भी हमने देखा था। साथ ही साथ गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है, कुछ कुछ भ्रांतियां जो गृहस्थ आश्रम के विषय में प्रचारित प्रसारित होती हैं, उन भ्रांतियों को निराकरण करने का भी प्रयास किया गया। अब आज आगे हम ये देखना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में श्रीमद् भागवत में गृहस्थ आश्रम के विषय में क्या क्या मुख्य उपदेश दिए गए हैं। क्योंकि श्री नारद मुनि ने सप्तम स्कंद में अध्याय 14 और अध्याय 15, ये दो अध्याय गृहस्थों को मोक्ष प्राप्ति के विषय में बताए हैं। किंतु अब ये दो अध्याय तो एक सत्र में पढ़ना संभव नहीं है, तो इनमें से जो मुख्य बातें हैं जो पहले के कुछ श्लोकों में बताई गई है, वो उस विषय में हम चर्चा आज करेंगे। तो वो चर्चा करने से पहले मैं आपको सप्तम स्कंद में जो चतुर्दश अध्याय है, 14वां अध्याय है, वह 14वें अध्याय के जो सबसे पहला श्लोक है, वह श्लोक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पे शेयर करना चाहूँगा। तो आप सबके सामने है सप्तम स्कंद में 14वां अध्याय श्लोक प्रथम।
श्री युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिनायेन चाञ्जसा यायाद्देवर्षे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धिः। तो श्री युधिष्ठिर उवाच मतलब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था कि नारद मुनि से गृहस्थ एताम पदवीम, तो गृहस्थ इस पदवी को मतलब पूर्ण वैराग्य की पदवी को, संपूर्ण वैराग्य को, ये न विधिना च अंजसा, जिस विधि से बहुत सरलता से प्राप्त कर ले, या याद प्राप्त कर ले, देवर्षे, हे देवर्षि नारद, ब्रूहि, वो कहिए, किसको कहिए, मादृश गृह मूढ़धि, तो मुझ जैसे गृह मूढ़धि, तो घर में जिसकी मूढ़मति लगी हुई है, ऐसे मुझ जैसे व्यक्ति को कहिए। तो युधिष्ठिर महाराज अपना दैन्य प्रकट करते हुए श्री नारद मुनि से कह रहे हैं कि गृहस्थ जिस प्रकार से परमहंसों की पदवी को प्राप्त कर ले, वो सरलता से कैसे हो, तो गृहस्थ किस तरह सरलता से सबसे ऊंची पदवी को प्राप्त कर ले, ये हमको समझना है। अब एक बात हमको यहाँ पे जानना है कि गृहस्थ को आजीवन गृहस्थ नहीं रह पाएगा या आजीवन गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया, क्योंकि आश्रम व्यवस्था, आश्रम में कुछ प्रगति होनी चाहिए। जैसे कल हमने देखा, ब्रह्मचारी से गृहस्थ हो जाए तो वो प्रगति है, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो जाए तो वो प्रगति है, वानप्रस्थ से संन्यास हो जाए तो वो आश्रम धर्म में प्रगति मानी जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न ही वैसा पूछा है कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति किस प्रकार से परम पदवी को प्राप्त कर ले, वो भी आराम से, अंजसा, आराम से प्राप्त कर ले, उस विषय में आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। तो नारद मुनि उनको अगले श्लोक में एक बहुत सरल बात बताते हैं। श्री नारद उवाच, नारद मुनि कहते हैं, गृहेष्वस्थितो राजन क्रियाः कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। तो नारद मुनि कहते हैं, गृहेषु अवस्थितो राजन, हे राजन, गृहेषु अवस्थितो, अपने घर में स्थित रहते हुए, क्रिया कुर्वन् यथोचिता, जो जो उचित क्रियाएं हैं गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, यथोचित क्रिया करते रहें, और करते हुए वासुदेवार्पणम साक्षात, और सभी क्रियाओं को वासुदेव को अर्पण कर दें, सभी क्रियाओं को साक्षात वासुदेव को अर्पण करें। और उपासीत महामुनि, उपासीत, और हमेशा पास में जाकर बैठे, यानी सानिध्य में बैठे, किनके सानिध्य में बैठे, महामुनि, सभी महामुनियों के, वैष्णवों के, ब्राह्मणों के सानिध्य में हमेशा जाकर बैठे। बस इतना कार्य करना। पहला बात यह है, जो भी क्रिया करे वो सारी क्रिया वासुदेव अर्पण करे। वासुदेव अर्पण करे मतलब वो भगवान को अर्पण कर दे। कल मैंने एक बात बोली थी कि गृहस्थ आश्रम में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका भक्ति से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। अब भक्ति से संबंध ही नहीं है फिर उसका, तो वो भक्ति की क्रिया हो जाएगी या अभक्तों की तरह हम क्रिया करेंगे? तो उत्तर यह है कि सभी क्रियाओं को भक्ति बनाने का एक तरीका है, और वो गृहस्थ आश्रम में वो तरीका हमें सीखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही वो तरीका सीख कर सभी कर्मों को वासुदेव अर्पण करके फिर हम गृहस्थ आश्रम की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि गृहस्थ आश्रम में श्री नारद मुनि के द्वारा दिया हुआ सर्वप्रथम उपदेश यही है कि जो सारे कर्म कर रहे हैं, हम सारे के सारे कर्मों को हम भगवान वासुदेव को अर्पण करते हुए चलें। बस ये सबसे पहला काम नारद मुनि ने बताया गृहस्थ के लिए, सबसे पहला कार्य यही करना है, सारे कर्मों को भगवान को अर्पण करते हुए चलें। अब सारे कर्मों को अर्पण करते हुए चलना, इसमें कुछ कर्म ऐसे हैं जो जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। जैसे सुबह उठकर बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें से एक कार्य होता है दातुन करना, ब्रश करना। इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं, कोई बिल्कुल संबंध नहीं इसका भक्ति से, तो कोई संबंध ही नहीं है इसका, इसको भगवान को अर्पण कैसे करें? तो वो भी एक कला है, वो हमको सीखनी होगी, उस विषय में भी मैं बताऊंगा। लेकिन कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पुण्य कार्य नहीं होते,
जो निषिद्ध कर्म कहते हैं, निषिद्ध कर्म मतलब शास्त्रों में बताए ऐसा मत करो, पर हमारे हृदय की दुर्बलता होती है, हृदय की दुर्बलता के कारण हम वो निषिद्ध कर्म होते हुए भी हम उसे कर बैठते हैं। अब वो निषिद्ध कर्म भी भगवान को अर्पण कर दे क्या, ये बात भी सोचने लायक है। क्योंकि क्या है, हर कोई हर समय पुण्य कर्म करेगा ऐसी वासना सभी जीवों की नहीं होती, सभी जीवों की वासना वैसी नहीं होती, क्योंकि सभी जीवों की वासना अलग अलग होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर किसी की मति अलग रहती है। तो हो सकता है हम एक व्यक्ति कोई सभी नियम को पालन कर पा रहे हैं, पर सभी व्यक्ति सभी नियमों को पालन कर पाए ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए कभी कभी कुछ निषिद्ध कर्म हो जाए तो निषिद्ध कर्म होने पर फिर वो कर्मों को भी, ऐसे कर्मों को भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान वासुदेव को। तो ये भी हमें सोचना चाहिए, इसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। हाल फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि गृहस्थ आश्रम में सभी कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करते हुए चलना है। ये बात गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए अतिशय आवश्यक है जानना। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं, श्रृण्वन भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम। तो श्रृण्वन हमेशा सुनते रहना चाहिए। क्या सुनते रहना चाहिए? भगवतः अवतार कथामृतम, भगवान की अवतार की कथाएं हमेशा सुनते रहनी चाहिए। अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब हर समय सुनते रहना चाहिए वैसे तो, लेकिन हर समय सुनने का तो गृहस्थ के लिए उतना समय नहीं रहता है, उसको उतना अवकाश नहीं रहता है। श्रद्धाधान हो तो जो श्रद्धावान गृहस्थ है, यथा कालम, जैसे समय मिल जाए उसको, मतलब बाकी कार्यों से निवृत्त होके यथा कालम, जैसा काल मिले उसको, उपशांत जनावृत, तो सभी साधुओं के साथ मिलके उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, और ऐसी कथा सुनने से फिर उसको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? फिर उसके आगे बोलते हैं, सत्संगात क्षणकई संगम, ऐसे सत्संग करने से क्षणकई, धीरे 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 जीवन में संगम, अपने हृदय में जो ये अहम मम का भाव, जो संग का भाव है, किसमें है? आत्मा, एक तो खुद के शरीर में, खुद में है। जाया, जाया मतलब पत्नी में है या पत्नी का पति में है। आत्मज, आत्मज मतलब बच्चों में है। आदिशु, आदिशु मतलब घर और कोई संपत्ति इत्यादि में है। इन सब में जो संग है, विमुंचेन, विमुंचेन मतलब उसको धीरे धीरे छोड़ दें। मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्थित, तो इन सब छोड़ने लायक वस्तुओं में संग छोड़ दें। और जैसे मनुष्य स्वप्न से उठता है, तो जैसे स्वप्न से उठता है तो स्वप्न में देखी हुई चीजों से कैसे संग छूट जाता है। तो जब सपने से हम उठते हैं, जागते हैं, तो सपने में हमने जो चीजें देखी थी, उन चीजों के साथ हमारा संग कैसे छूट जाता है? तो वो तुरंत नहीं छूटता है। जैसे हम उठते हैं सपने से और फिर हमको कुछ समय तक लगता है अरे हाँ ये तो सत्य चल रहा था, फिर लेकिन कुछ समय के बाद हमारा संग पूरा छूट जाता है। तो जैसे धीरे धीरे सपने के साथ संग छूटता है हमारा, तो स्वयं स्वप्नवत उत्थित है, जैसे सपने से जाग रहा हो वैसे धीरे धीरे संग छोड़ देना चाहिए। संग छोड़ देना मतलब इन व्यक्तियों को नहीं छोड़ देना, इसका अर्थ ये नहीं कि इन व्यक्तियों को छोड़ देना, वो संग छोड़ा, संग मतलब हृदय में जो अहम मम का भाव है उसको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए व्यक्ति में, ये बात है। तो कई कई बार जब परिवार भक्ति के अनुकूल ना हो तो परिवार छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, पर भक्ति के अनुकूल हो परिवार तो कम से कम उनके हृदय में जो हमारे हृदय में जो संघ की भावना की ये हमारे हैं, अहम और मम की भावना, वो संघ की भावना हमारे हृदय से हमको त्याग देना चाहिए धीरे धीरे। ये गृहस्थ के लिए बताया गया है। अच्छा, उसके बाद अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, यावदर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः, यावदर्थम उपासीनो, जितना चाहिए, हाँ, तो विद्वान व्यक्ति ने जितना चाहिए उतना स्वीकार करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं स्वीकार करना। यावद अर्थम कहते हैं, यावद अर्थम उपास, जितना चाहिए उतना स्वीकार करना चाहिए। देहे गेहे च, अपने देह के विषय में, अपने घर के विषय में। पंडित विरक्तो, और अंदर से हमेशा विरक्त रहे, हमेशा वो विरक्त रहना चाहिए, उसको आसक्ति अंदर से अनासक्त रहे। पर रक्तवत तत्र नृलोके नरताम्य से, पर बाहर के संसार में हमेशा दिखाए कि मैं आसक्त हूँ। ये बात एक कला रहती है कि हृदय में कैसे अनासक्त रह के बाहर कैसे आसक्त रहे।
तो हृदय में अनासक्त रह के बाहर आसक्त रहना, ये बहुत मुख्य बात बताई जा रही है यहाँ पे। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को भी बताई थी। ये बात चैतन्य चरितामृत में ये आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया था कि अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक के व्यवहार, कि अंतर अपनी निष्ठा रखो, बाहर लोक व्यवहार करो। कि अपने हृदय के अंदर हमेशा भगवान निष्ठा रखो, बाहर लोक व्यवहार। अचिरात कृष्ण तुम्हारा करीबे उद्धार, तो बहुत जल्द भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसका देखिए अनुवाद, देखिए प्रभुपाद जी ने क्या कहते हैं। While working to earn his livelihood as much as necessary to maintain his body and soul together, one who is actually learned should live in human society unattached to family affairs, although externally appearing very much attached. तो बाहर से भले ही बहुत आसक्त दिखाई दे, हृदय में उसके अनासक्ति का भाव होना चाहिए। अच्छा, अब परिवार वालों के साथ कैसे रहें, इसके विषय में भी नारद मुनि बताते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक प्रायः सभी लोगों को समझना चाहिए, घर में कैसे रहें। और ये गृहस्थ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि घर के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करें। तो ज्ञातयः, ज्ञातयः मतलब जो सगे संबंधी है। पितरौ, पितरौ मतलब माता पिता है। पुत्रा जो पुत्र है। भ्रातरः जो भाई है। सुहृदो हमारे हितैषी हैं। अपरे और बाकी जो भी कोई है, ये जो सब लोग है हमारा, जो जिसको प्रपंच कहते हैं, इसको ये हमारा प्रपंच है। ये सभी इन दो लाइनों में हमारा प्रपंच बता दिया गया है। तो ये जो गृहस्थ आश्रम में जो प्रपंच है, यद वदंती वो जो कहते हैं, जो भी कहते हैं, यद इच्छन्ति वो जो भी इच्छा रखते हैं, च अनुमोदेत उसका अनुमोदन कर दे। अनुमोदन कर दे मतलब ऐसा कुछ भी आके कोई बोले तो बोल देना चाहिए ठीक है, उसको कहते हैं अनुमोदन, ओके। इसको कहते हैं अनुमोदित निर्मम, और निर्मम भाव से अनुमोदन कर दे। क्योंकि कभी कभी परिवार वाले आकर कुछ बहुत ही दृढ़ मत रखते हैं हमारे सामने, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा क्यों किया, और आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए, अभी तुम्हारा शादी हो गया, अभी तुमको इतना कमाना चाहिए, अभी तुम्हारा शादी के बाद इतना, अभी तुमको इतना पैसा बचाना चाहिए। तो ये घर में जो भी सगे संबंधी भाई बहन ये आके हमेशा कुछ ना कुछ, इसको कहते हैं फ्री एडवाइस, ये देते रहते हैं। तो ये बात है कि सभी फ्री एडवाइस देते हैं, पर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो विरोध नहीं करना चाहिए उसका समर्थन भी नहीं और विरोध भी नहीं। समर्थन करेंगे तो उसको इंग्लिश में कहते हैं यस मैन, हाँ यस यस, और विरोध करेंगे तो उसको कहते हैं नो मैन, नो नो। तो ये दोनों करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आदर्श ये है कि ओके मैन, उसको बोल देना हाँ ओके ठीक है। तो आदर्श उसका उत्तर है ओके, उसका उत्तर ना यस है ना नो है, उसका अनुमोदन कर दे। अनुमोदन मतलब उसको कहना हाँ ओके ठीक है, दैट इज ओके, चलेगा ठीक है। और फिर वो ठीक है करके प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अनुवाद में, पर फिर अपने मन में वापस से ऐसा दृढ़ विश्वास रखे कि वो कार्य नहीं करना है जिससे भक्ति में बाधा पड़े। देखिए अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एन इंटेलिजेंट मैन इन ह्यूमन सोसाइटी should make his own program of activities very simple। बहुत सरलता से उसको रहना चाहिए। इफ देर आर सजेशंस, अभी हमेशा कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी होती रहती है, किससे, फ्रेंड्स मित्रों से, चिल्ड्रन बच्चों से, पेरेंट्स माता पिता से, भाइयों से या किसी और से, तो ही शुड एक्सटर्नली एग्री, बाहर से बोला हाँ हाँ ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं यस, हाँ, बट वो जो संस्कृत है उसका अनुमोदन कर दे। अनुमोदन मतलब बाहर से ठीक है बोल देना, उसको अनुमोदन कर देना कहते हैं। बाहर से उसका अनुमोदन कर दे, बट इंटरनली हृदय में ही शुड बी डिटरमाइंड नॉट टू क्रिएट ए केम्बरसम लाइफ इन विच द पर्पस ऑफ लाइफ विल नॉट बी। तो हृदय में उसके ये विश्वास रहे कि ऐसा जीवन नहीं बनाना है मुझे जिसमें कि मैं बस घर में अटक के रह जाऊं, तो इस प्रकार से नहीं करना है उसको। तो ये बात समझनी चाहिए कि जब भी किसी सगे संबंधी से कोई भी सुझाव आए तो सबसे बढ़िया उत्तर गृहस्थ के लिए है ओके। सबसे बढ़िया उत्तर है ओके। बाद में फिर आप उस पर विचार कर सकते हैं कि भाई इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली सबसे बढ़िया उत्तर है ओके। ये नारद मुनि बताते हैं इस प्रकार से। तो एक आखिरी बात, गृहस्थों के मन में हमेशा ये रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कैसे कमाएंगे। तो ये बात
जब गृहस्थों के मन में रहती है तो एक बात उनको समझना चाहिए। नारद मुनि बताते हैं, जो वित्त होता है, वित्त मतलब पैसा, यहाँ पे देखिए श्लोक में दिया हुआ वित्तम, वित्तम जो है जिसको हम कहते हैं धन कहते हैं, या किसी भी प्रकार की संपत्ति है, वो संपत्ति के विषय में नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। तो नारद मुनि संपत्ति के विषय में क्या बता रहे हैं? संपत्ति 3 प्रकार की बताते हैं। एक है दिव्यम, दिव्यम मतलब जो स्वर्ग से आती है। स्वर्ग से कौन सी संपत्ति आती है? कभी अच्छी बारिश हो गई तो हमारे खेतों में, अच्छे खलिहान में हमारी फसल अच्छी उग गई, तो जो स्वर्ग से आते हैं उसको दिव्यम, मतलब बारिश जो है उसको दिव्यम, ये दिव्य संपत्ति है। भौमम, कभी कभी हमको इस पृथ्वी में कुछ प्रॉपर्टी मिल जाती है, या कभी कोई कुछ और चीजें मिल जाती हैं पृथ्वी से, हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, तो इसको कहते हैं भौमम वित्तम, ये भौम संपत्ति है। और च अंतरिक्षम, अंतरिक्षम मतलब वो हवा से मिली, मतलब कोई इसका कुछ कारण पता नहीं, बस ऐसे ही आ गए, उसको कहते हैं अंतरिक्षम। जैसे रास्ते पे चलते चलते 500 का नोट देख लिया सड़क पे पड़ा हुआ, तो इसको कहते हैं अंतरिक्षम, ये मतलब हवा से मिला हुआ ही। तो ये 3 प्रकार के वित्त है, दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम, ये तीनों प्रकार के वित्त जो है, ये तीनों के बारे में एक चीज जानना चाहिए, अच्युत निर्मितम, ये तीनों भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। ये एक बात गृहस्थ को समझना चाहिए, अच्युत निर्मित, तीनों के तीनों जो दिए जाते हैं ये हमको प्रारब्ध अनुसार भगवान श्री अच्युत के द्वारा दिए जाते हैं। भगवान श्री हरि हमको तीनों के तीनों देते हैं। कोई कोई ऐसे रहते हैं जो आजीवन स्ट्रगल करते, बहुत मेहनत करते, पर अधिक नहीं कमा पाते, और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिनको विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, तो विरासत में मिलाते हैं जो चाहिए था, जितना धन चाहिए था उससे भी कहीं अधिक उनको, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम, ये सभी प्रकार का जो धन है उनको सब विरासत में मिला था। तो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिनको विरासत में मिलता है, कुछ ऐसे रहते हैं जो बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो भी मिला है, चाहे मेहनत करके मिला हो या आसानी से मिला हो, एक बात ध्यान रखना है, अच्युत निर्मितम, उस पर अपना अधिकार न जताते हुए ये नहीं समझना है कि भाई हाँ ये मेरा कमाया हुआ है। जो मिला वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, तीनों प्रकार का धन जो है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, ये गृहस्थ को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि ये मेरा कमाया, मैंने मेहनत किया इस पे, तो फिर वो फिर उसमें दान देने की भावना नहीं रहेगी। और वो दान देगा भी तो वो बहुत एहसानमंद होकर देगी, दूसरों को एहसान दिखा कर देगा, और वो देगा दान दूसरों को एहसान दिखाकर, तो उसका दान कभी सत्व गुण में नहीं आएगा। भगवत गीता में कहा गया है, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, जब दान दिया जाता है बिना उपकार की भावना के, देशे काले च पात्रे च, और सही देश, सही काल और सही पात्र को दान दिया जाता है, तद दानम सात्विकम स्मृतम, उस दान को सात्विक कहते हैं। ये बात, तो इस तरह से तत्सर्वम उपयुंजान, तो ये जो भी प्रकार का वित्त मिले, तत्सर्वम उपयुन, वो सभी वित्त स्वीकार करे, वो सभी वित्त भोगे, लेकिन एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः, तो ये सब जो है, एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः, तो ये सब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, तीनों प्रकार के बताते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, वित्त जो है 3 प्रकार के बताते हैं प्रभुपाद जी। दोज प्रोड्यूस फ्रॉम स्काई, जो दिव्यम, दिव्यम मतलब वर्षा इत्यादि, और जो भौमम, भौमम मतलब जैसे खेत खलिहानों में मिलता है वो, और अंतरिक्षम, अंतरिक्षम मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट विच इज ऑब्टेन्ड सडनली, जो अचानक से मिल जाए उसको अंतरिक्षम। ये तीनों प्रकार के प्रभुपाद जी ने बराबर समझा कर दिया है इधर अनुवाद में। तीनों प्रकार के जो हैं प्रभुपाद जी बहुत सही बताते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो ये जो तीनों प्रकार के मिलते हैं भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, ये समझना चाहिए, ये क्या हमारे बनाए हुए नहीं है। तो ये उसी प्रकार से हमको भावना रखनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी दान देने की भावना नहीं होगी। ठीक, अभी एक आखिरी श्लोक बताता हूँ। यावत भ्रियेत जठरम, यावत जितने से, भ्रियेत भर जाए, जठरम पेट, जितने से भर जाए पेट, तावत स्वत्वम ही देही नाम, उतना ही अधिकार है सभी का। जितने से पेट भर जाए, देखो संसार में 84 लाख योनि है, उसमें कोई भी संचय नहीं करता है मनुष्य को छोड़ के। बाकी कोई आप देखेंगे, पशु पक्षी जो जितना दिन का है उतना ही वो खाते हैं। बाकी इतना बड़ा गोडाउन में माल भर के नहीं रखते, पशु पक्षियों के गोडाउन नहीं होते हैं, तो वो मनुष्य जो है संचय करके रखता है। तो यावत भ्रियेत जठरम, बात यह है जितने से पेट भर जाए, तावत स्वत्वम ही देही नाम, उतना ही अधिकार है हमारा।
अधिकम यो अभिमन्येत, उससे अधिक में जो मानता है कि इससे अधिक मेरा है, सस्तेनो, वो चोर है, दंडम अर्हति, और वो दंड पाने योग्य है। ये बात है, वो चोर है और दंड पाने योग्य है। ये नारद मुनि सीधा बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में बस रोज रोज किराने की दुकान से हम जाके लेकर आएंगे। उसका अर्थ ये है कि महीने भर के लिए जितना चाहिए, हाँ, उतना हमने संचय कर लिया, उतना पूरा हमको जितना हम जितने से हमारा जठर भरे, पेट भरे उतना, और उससे अधिक जो नष्ट हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं हमको बचा के रखना। कुछ भी नष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात है। क्योंकि वो ना तो हमारा हुआ, ना तो किसी और के भाग्य में आया। इस प्रकार से जो अधिक अधिक संचय करके नष्ट कर देते हैं उसको चोर कहते हैं, और वो दंड का पात्र है। ये बात समझना चाहिए। तो जितना हमको आवश्यकता है उतना संचय करना चाहिए, और उससे अधिक जो है दान दे देना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही गई है शास्त्रों में कि व्यक्ति को कृपण नहीं होना चाहिए कभी दान देने में। कृपण मतलब कंजूस नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को खासकर कभी कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए दान देने में। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एक आश्रम है जो दान दे सकते हैं, वो भी धन का दान। बाकी आश्रम विद्या दान दे सकते हैं, और कुछ दान दे सकते हैं, लेकिन धन का, वित्त का दान ये गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही संभव है। क्योंकि ब्रह्मचारी के पास वित्त नहीं होता, वानप्रस्थ के पास नहीं होता, सन्यासी के पास तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। तीनों के पास वित्त नहीं होता है। वो वित्त होता है वो मात्र गृहस्थ के पास, इसलिए दान देना चाहिए गृहस्थ को। और ये जो धन कमाते हैं गृहस्थ, ये जो भी धन कमाते हैं, वो सब धन जो है वो भगवान का दिया हुआ है। और जितने से जठर भर जाए हमारा, जितने से हमारा पेट भर जाए, उतने में हमको संतुष्ट रहना है। बाकी जो धन है उसको दे देना चाहिए। क्यों? नहीं तो फिर व्यक्ति कंजूस माना जाता है। अच्छा, एक अच्छा श्लोक है संस्कृत में कंजूस के ऊपर। क्या श्लोक है मैं बताता हूँ। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, कि कंजूस व्यक्ति के समान दानी ना आज तक हुआ है और ना इसके आगे होगा, बोला गया संस्कृत में। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति। तो कंजूस व्यक्ति से बड़ा दानी आज तक ना हुआ है और ना आगे होगा। श्लोक सुन के हमको थोड़ा विरोध लगेगा, विरोधाभास होगा। ऐसा कैसे? कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। तो कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी इसलिए है क्योंकि वो हाथ लगाए बिना ही अपनी सारी चीजें दान कर देता है। ये बात समझिए, बिना हाथ लगाए अपनी सारी चीजें दान कर देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसका अवश्य जो भी धन है वो बाकी के लोग ही भोगते हैं, वो तो नहीं भोग पाएगा। अच्छा, जीते जी अगर अपना हाथ लगा के दान दे देता तो कम से कम उसको उसका पुण्य मिल जाता। वो इतना बड़ा दानी है कि उसने अपना पुण्य भी दान कर दिया, मतलब उसको पुण्य भी नहीं चाहिए दान करने का। इसलिए कंजूस से बड़ा दानी और कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका धन तो उसको दान दिया ही, मरने के बाद तो लोग लेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसने अपना पुण्य भी दान कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर अपने हाथ से देता अपने जीते जी तो उसको उसका पुण्य मिलता, और वो हाथ से उसने दिया ही नहीं, मतलब उसने वो पुण्य भी नहीं भोगा उसका। तो इससे बड़ा दानी और कौन होगा? हाँ? इसने तो दान भी दे दिया और दान करने का पुण्य भी नहीं लिया इसने। तो ये कंजूस से बड़ा दानी और कोई नहीं होता। ये बात शास्त्र में बहुत अच्छी बात कही गई है। तो गृहस्थों को सीखना चाहिए कि हमेशा ददाती, ददाती मतलब हमेशा दान देना चाहिए। अगर हमारे पास धन कम है तो अन्य दान को देना चाहिए। क्या क्या दान देना चाहिए? कुछ विद्या दान देना चाहिए। जो हमारे पास सामर्थ्य है वो दान हमको दूसरों को देते रहना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ का सामर्थ्य होता है किसी किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उसको दान देते रहना चाहिए। पूर्व दत्ता तु या विद्या, पूर्व दत्तम तु यद धनम, पूर्व दत्ता तु या कन्या, अग्रे धावती धावती। बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत में। मैं इसका अर्थ समझा। सभी गृहस्थों को ये बस सीखना चाहिए। पूर्व दत्ता तु या विद्या, पहले जो हमने विद्या दान दी थी। पूर्व दत्तम तु यद धनम, और पहले जो हमने धन दान दिया था। पूर्व दत्ता तु या कन्या, और पहले जो कन्या हमने विवाह में दान दी, मतलब पुत्री अगर कन्यादान की। अग्रे धावती धावती,
वो फटाफट आगे भाग के हमारे अगले जन्म में जन्म लेने से पहले उपस्थित हो जाती है। ये बात समझना चाहिए। अग्रे धावती धा, हम अगला जन्म ले उससे पहले ये सारे दान हमारे अगले जन्म में हमारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो पूर्व दत्ता तू या विद्या, जिसने पहले के जन्म में विद्या दान दी, उसको अगले जन्म में वो उससे भी अधिक विद्या उसके लिए हाथ जोड़े खड़ी होगी। पूर्व दत्तम तू यद धनम, पहले के जन्म में जिसने जो धन दान दिया वो अगले जन्म में उसके लिए उपस्थित होगा। पूर्व दत्ता तू या कन्या, और पहले जिसने कन्यादान का महापुण्य किया उसके लिए अगले जन्म में कन्या जो है आसानी से मिल। आजकल हम देखते हैं कुछ कुछ को कन्या मिलना मुश्किल होता है, क्यों? तो पहले के जन्मों में कन्यादान का पुण्य ही नहीं, इस जन्म में कहाँ से कन्यादान का कन्या प्राप्त करने का सुख मिलेगा? तो ये बात है, आप समझना चाहिए। पूर्व दत्ता तू या कन्या अग्रे धावती धावती, आगे भागती है भागती है और अगले जन्म में हमारे पहले उपस्थित हो जाती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ दान दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हमसे हम घट गया, हमारे बैंक से घट गया, वो दान हम अपने आप को अगले जन्म में दे रहे हैं, ऐसा समझ के दे देना चाहिए। ये बात समझनी चाहिए। वो दान किसी और को नहीं बल्कि हम अपने आप को अगले जन्म में दे रहे हैं, ये भावना रख कर दे देना चाहिए। फिर उसमें अपना अपनापन नहीं रख के अपना अधिकार त्याग करके दूसरे को दे देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दान के विषय में। अच्छा, दान, भोग और नाश, धन की 3 ही गति होती है। देखिए, कोई भी धन हो उसकी 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। ये तो धन है, उसको दान दे दो या तो उसका भोग कर लो, नहीं तो तीसरी एक ही गति बच जाती है फिर, नाश। तो जो दान नहीं करता और जो भोग भी नहीं करता उसके धन की तृतीया गति, तीसरी गति हो जाती है, मतलब उसका नाश होना अवश्यम भावी है, जरूर होगा वो नाश। इसीलिए या तो दान कर देना चाहिए या तो भोग लेना चाहिए, ये सभी गृहस्थों को समझना चाहिए। तीसरी गति के लिए धन मत बचा के रखो, या तो दान कर दो या भोग कर लो उसका, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता उसकी तृतीया गति धन की हो जाती है, और वो तृतीया गति होती है वो अपने को उसका पुण्य भी नहीं मिलता। ये बात है, तो ये समझना चाहिए, हम सभी गृहस्थों को ये बात समझनी चाहिए। अपने जीते जी, जैसे रूप गोस्वामी ने अपने संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, अपने जीते जी जैसे कर दिया था उन्होंने अपने संपत्ति का बंटवारा अपने, वैसे सभी गृहस्थों को अपने जीते जी, एक आयु होने से पहले, एक वृद्धावस्था आने से पहले अपने धन के सभी बंटवारा करने का प्लान बना लेना चाहिए पहले ही, और पहले ही निवृत्त होने का प्लान बना लेना चाहिए, ये बात। अच्छा, ये तो कुछ व्यावहारिक बातों के विषय में मैंने बताया। अब एक मुख्य बात जो नारद मुनि ने बताई थी कि सभी कर्मों को भगवान वासुदेव को अर्पण करते हुए चलना है। तो ये कैसे करना है, इस विषय में अभी मैं कुछ बताऊंगा। देखिए, भगवत गीता में भगवान ने एक बात कही है, और ये श्लोक हमको सभी को मालूम होगा, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसमें सबसे पहले 2 शब्द हैं, यत करोषि, जो भी करते हो, यत करोषि, जो भी करते हो, तत्पुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण करो। ये भगवान ने भगवत गीता में एकदम सरल रूप से बताया है, यत करोषि तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो करते हो वो सब मुझे अर्पण करो। यद अश्नासी, खाते हो वो भी अर्पण करो। यद जुहोसी, जो यज्ञ में कुछ हवि डालते हो, ददासी यत, और जो दान देते हो, जो भी कुछ करते हो पहले वो करने से पहले तत्पुरुष्व मदर्पणम, तो पहले मुझे अर्पण करो। अब बात यह है कि कई बार कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं जिनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, और इनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे कार्यों को भगवान को अर्पण कैसे करें? तो इस विषय में हमारे आचार्यगण श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में एक बात समझाते हैं, और वो भक्ति संदर्भ में क्या बात समझाते हैं, वो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का। वो श्लोक श्रीमद् भागवत का एक हमें समझाते हैं, वो श्लोक मैं आपको दिखाऊंगा,
और वो श्लोक बहुत बार बताया जाता है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 36वां श्लोक है। तो मैं आपको वो श्लोक मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा ताकि आप सब लोग देख सके कौन सा श्लोक है। ये अब आपके सामने होगा, देखिए 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 36वां श्लोक है। ये नवयोगेंद्र और महाराज निमि के संवाद में ये श्लोक आता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। एकदम आसान श्लोक है। कायेन, तो कायेन मतलब अपनी काया से, शरीर से, वाचा, वाचा मतलब अपनी वाणी से, मनसा, मनसा मतलब अपने मन से, इंद्रियैर्वा और अपने सारी इंद्रियों से, हाथ पैर इत्यादि समस्त इंद्रियों से, बुद्धि, बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से, आत्मना अपनी आत्मा से, वा इन सब में से किसी से भी, अनुसृत स्वभावत या हमको पूर्व जन्म से जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उस स्वभाव से, करोति यद यत जो भी करते हैं, करोति यत यत, यत यत मतलब हिंदी में हम जानते हैं जो जो, जो जो, करोति यत यत, सकलम, सकलम मतलब सब कुछ, परस्मै नारायणाय वो परम भगवान नारायण को हम समर्पण करते हैं, इति समर्पयेत इस प्रकार से समर्पण कर देना चाहिए। तो बहुत अच्छा ये श्लोक है, ये भक्तों को ये श्लोक जो है याद करने का प्रयास करना चाहिए कि करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ये श्लोक जो है ये सभी गृहस्थों के लिए अतिशय आवश्यक श्लोक है। ये सभी गृहस्थों को इस श्लोक का आशय समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि ने जो बताया था कि वासुदेव अर्पणम, साक्षात तो वासुदेव अर्पण करे सब कुछ, वो वासुदेव अर्पण करने की कला इस श्लोक में सिखाई गई है। तो कैसे वासुदेव अर्पण करना है वो इस श्लोक में सिखाया। मैंने श्लोक का आशय बताया, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसका जो अनुवाद किया है वो अनुवाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अंग्रेजी में। इन अकॉर्डेंस विथ पर्टिकुलर नेचर, जो पहले से स्वभाव मिला है हमको, वन हैज अक्वायर्ड इन कंडीशन लाइफ, जो भी हमको इस संसार में स्वभाव मिला है पूर्व जन्म से, वॉट एवर वन डज जो भी कुछ व्यक्ति करता है, यत यत विथ बॉडी अपनी काया से, वर्ड्स अपने वचनों से, माइंड अपने मन से, सेंसेस इंद्रियों से, इंटेलिजेंस बुद्धि से, और प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस से अपनी आत्मा से, वन शुड ऑफर टू द सुप्रीम सब कुछ भगवान को अर्पण करे, थिंकिंग क्या सोचते हुए, दिस इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड नारायण, ये भगवान के खुशी के लिए मैंने किया, बस ये अर्पण करते हुए चलिए। ये बहुत आवश्यक श्लोक है, ये सभी को ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए और सीखना चाहिए। बहुत आवश्यक श्लोक है, सबको कंठस्थ करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे दैनंदिन कार्य, रोज के कार्य जो है वो भक्ति में परिवर्तित होंगे। श्रील जीव गोस्वामी ने इसको एक नाम दिया है, वो नाम मैं बताऊंगा, आप सभी नाम ध्यान से सुनिएगा। इसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। सभी नाम सुनिए, इसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। तो आरोप सिद्धा भक्ति का क्या अर्थ है ये मैं बताऊंगा। आरोप सिद्धा भक्ति का क्या अर्थ होता है, तो श्रील जीव गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा है। श्री जीव गोस्वामी जी ने तो वैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर उसमें से एक ग्रंथ लिखा है उन्होंने जिस ग्रंथ का नाम है भक्ति संदर्भ। तो ये 6 संदर्भों के अंतर्गत ये एक संदर्भ आता है, इसको कहते हैं भक्ति संदर्भ। तो इस भक्ति संदर्भ ग्रंथ में इन्होंने भक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। तो आरोप सिद्धा भक्ति के विषय में जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में बताया है। मैं अपने स्क्रीन पे शेयर करूंगा, उसमें जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति के विषय में वो भी मैं बताऊंगा। पर वो जो ग्रंथ है मूल संस्कृत में है मेरे पास, तो मैं जो संस्कृत है उसको आपके सामने दिखा के उसका अर्थ बताऊंगा, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए भक्ति संदर्भ है, भक्ति संदर्भ में 217वां अनुच्छेद है। भक्ति संदर्भ में 217वें अनुच्छेद में जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखिए। सा भक्ति त्रिविधा, वो जो भक्ति है कितने प्रकार की होती है, जीव गोस्वामी बोलते हैं 3 प्रकार की होती है।
अच्छा, कौन से तीन प्रकार की? पहले बोलते हैं आरोप सिद्धा, दूसरे बोलते हैं संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। तो तीन प्रकार की बोलते हैं आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। उसमें आज हम गृहस्थों को आरोप सिद्धा भक्ति के बारे में, गृहस्थों के विषय में, इसलिए आरोप सिद्धा भक्ति के विषय में आज ज्यादा उस पर ध्यान दे रहा हूँ। वहां पे बोलते हैं तत्र आरोप सिद्धा स्वतो भक्तित्व अभावेपि भगवत अर्पणादिना भक्तित्व प्राप्ता कर्मादि रूपा। अच्छा, उसमें आरोप सिद्धा क्या है? बोलते हैं स्वतो भक्तित्व अभावे, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनमें भक्ति का अभाव होता है, जिनमें भक्ति होती ही नहीं। मैंने उदाहरण दिया, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना है, स्वतो भक्तित्व, इसमें कोई भक्ति नहीं है इस कर्म में। स्वतो भक्तित्व अभावे भी, इसमें भक्ति का अभाव होने पे भी भगवत अर्पणा देना, क्योंकि भगवान को अर्पण इत्यादि कर दिया, इसलिए भक्तित्वम प्राप्त, उस कर्म को भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कर्मादि रूपा, ये सभी कर्मों को अर्पण करने वाली जो भक्ति है, इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो आज इस पे हम जो है, आज इसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये गृहस्थों के लिए नारद मुनि ने बताया था कि सभी कर्मों को वासुदेव अर्पण करें, इसलिए आरोप सिद्धा जो है, इसके विषय में मैं आज कहना चाहूंगा। श्री जीव गोस्वामी जी आगे जाके आरोप सिद्धा के विषय में एक बात बताते हैं। क्या कहते हैं? तदेवं त्रिविधापि। अच्छा, ये तीन प्रकार की तो बताई मैंने, आरोप सिद्धा, संग सिद्धा, स्वरूप सिद्धा। उसमें साच पुनर् अकैतवा सकैतवा चेति द्विविधा किया। अच्छा, आरोप सिद्धा में भी दो प्रकार की है। आरोप सिद्धा में अकैतवा, जिसमें भक्त के हृदय में भगवान को बिल्कुल भी चीटिंग की भावना, जिसको कहते हैं ठगने की भावना नहीं हो। हाँ, और सकैतवा, जिसमें भक्त के हृदय में ठगने की भावना हो कि मैं इसका दुरुपयोग करूंगा, सकैतवा। तो वो सकैतवा मतलब उसमें भक्त की भावना शुद्ध नहीं है, अकैतवा मतलब भक्त की भावना अतिशय शुद्ध है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी भक्त सोचता है कि अच्छा, मैं सब कुछ भगवान को अर्पण कर सकता हूँ, तो मुझे एक लाइसेंस मिल गया, तो मैं जो भी बुरा कर्म करूँ, हाँ, वो मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा। मतलब मैं बुरा कर्म करते रहूंगा और सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करते रहूंगा। तो वो किस प्रकार की आरोप सिद्धा भक्ति हो जाएगी? वो हो जाएगी सकैतवा। सकैतवा मतलब उसमें भक्त भगवान को ही नहीं, खुद को भी चीटिंग करने के प्रयास कर रहे, और जिसमें वो भावना नहीं है भक्त में, उसको कहते हैं अकैतवा भक्ति। तो ये जीव गोस्वामी बताते हैं। आगे जीव गोस्वामी यही श्लोक उद्धृत करते हैं जो अभी मैंने बताया था। देखिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। ये वही श्लोक है जो अभी हमने देखा है। अपनी काया से, वाक्य से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अपने अहंकार से या अपने पूर्व जनित स्वभाव से जो भी व्यक्ति करता है, सब कुछ परमेश्वर भगवान श्री नारायण को समर्पण करे। अच्छा, इसके विषय में जीव गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ये यहाँ पे बताना है। देखिए, टीका बताते हैं जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी की टीका है। श्रीधर स्वामी टीका में क्या कहते हैं? आत्मना चित्तेन अहंकारेण वा, अपनी आत्मा से भी जो करें, मतलब अपने अहंकार से भी जो करें, अनुसृतो यह स्वभावस्तस्मन्, और अपने पिछले स्वभाव से भी जो करें, वो सब कुछ भगवान को करे, अर्पण करें। अच्छा, श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं, अयम अर्थ, इसका मतलब क्या है? न केवलम विदितः कृतम एवेति नियमः, मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेदों में जो काम बताए गए हैं उसी को भगवान को अर्पण करें। नहीं नहीं नहीं, बोलते स्वभाव अनुसार ही लौकिकम अपि, अपने स्वभाव के अनुसार जो लौकिक कर्म है, मतलब जिसको हम कहते हैं कुछ ऑर्डिनरी काम है, वो भी भगवान को अर्पण करें। लौकिक स्वभाव अनुसार ही लौकिकम अपि, तो अपने स्वभाव के अनुसार लौकिक कर्म, जैसे ब्रश करना है, अपने स्वभाव के अनुसार जो भी हुआ वो सब भगवान को अर्पण करें। और फिर श्रीधर स्वामी बोलते हैं श्री गीता सूच, और गीता में तो कहा ही गया है, क्या कहा गया है? यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, ये सब करना है। अच्छा, इसमें एक बात जानना है, जीव गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि स्वभाव से कभी कभी हमसे कुछ गलत काम भी हो जाता है। स्वभाव से हमसे गलत काम हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे बताया अपने स्वभाव से जो भी हो वैसे करते रहना, तो भगवान को अर्पण करते रहना, ये बात है। अभी हमारा स्वभाव, मेरा स्वभाव हमेशा अच्छा तो होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इतना कह देते, श्रीधर स्वामी जी आप इतना कह देते, जो वेदों में विधि बताई है सिर्फ उसको अर्पण करो, स्वभाव के अनुसार उसको मत अर्पण करो, अगर आप इतना कहते तो फिर मैं बोल सकता था कि ठीक है, फिर मतलब सिर्फ पुण्य ही अर्पण करूंगा मैं। पर बात है स्वभाव अनुसार ही, मतलब कुछ ऐसा कार्य भी हो सकता है जो निषिद्ध कर्म हो। निषिद्ध कर्म मतलब जो नहीं करने योग्य काम है, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि कुछ नहीं करने योग्य कर्म भी मुझसे घट जाता है कभी कभी।
तो वैसे होने पे मैं क्या करें? तो जीव गोस्वामी बताते हैं, वहां पे नीचे बताते हैं, देखिए क्या कहते हैं। अत्र, यहाँ पे एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? जीव गोस्वामी कहते हैं स्वाभाविक कर्मणो अर्पणे, अपने स्वाभाविक कर्म अर्पण करने के विषय में एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है? दुष्कर्मण, देखिए सीधा जीव गोस्वामी शब्द प्रयोग करते हैं, दुष्कर्म हो जाए कोई, तो वो दुष्कर्म के विषय में जीव गोस्वामी बोलते हैं द्विविधा गति। अगर कोई दुष्कर्म हो जाए हमारे हाथ से, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा हृदय दुर्बल है। हृदय दुर्बल होने के कारण हमसे कोई दुष्कर्म हो गया, हम न चाहते हुए भी, जैसे अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं कि न चाहते हुए भी, हाँ, अवशात, बिना हमारा हमारा बस नहीं चलता, कभी कभी हम कभी कभी कोई दुष्कर्म हमारे हाथ से घट जाता है। बोलते द्विविधा गति, उसमें दो तरीके हैं दुष्कर्मों को भगाने के। तो क्या है? दुष्कर्मों से दुष्कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के दो तरीके क्या है? तो बताते हैं जीव गोस्वामी बताते हैं दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो ज्ञानी अपनाता है, और दूसरा तरीका वो है जो भक्त अपनाता है। तो जो ज्ञानी बनना चाहता है वो एक तरीका अपनाता है, जो भक्त बनना चाहता है वो एक तरीका। तो हम उन दोनों तरीकों को देखेंगे, पर हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते, हम अंततोगत्वा भक्त बनना चाहते हैं। तो इसलिए हम फिर उसमें से भक्तों का जो तरीका है आरोप सिद्धा भक्ति का, उसके ऊपर ध्यान देंगे। जीव गोस्वामी बोलते हैं ज्ञान इच्छु नाम अविशेषेण, जो ज्ञान की इच्छा रखते, मतलब जो ज्ञानी बनना, निर्विशेषवादी ज्ञानी बनना चाहते, अविशेषण, वो अच्छे और बुरे कार्यों में भेद करना बंद कर देते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा, मेरे लिए सब एक ही है। बुरा काम हो गया वो भी ब्रह्म है, अच्छा काम हो गया वो भी ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसको कहते हैं निर्विशेष भाव, अविशेषण। तो निर्विशेष भाव से रहते हैं ऐसे ज्ञानी लोग। तो हम तो ज्ञानी नहीं बनना चाहते, पर जिनकी ज्ञान की इच्छा है, जीव गोस्वामी कहते हैं ज्ञान इच्छु नाम, ज्ञान के इच्छुक जो है वो निर्विशेष भाव से रहते, अच्छा बुरा सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ निर्विशेष ब्रह्म है। अंत में उनके लिए अच्छा और बुरा का भेद ही भ्रम है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भेद ही भ्रम है। तो ये इसको कहते हैं अविशेषण। इसके विषय में एक कथा है, हमारे पिताजी ने हमको बचपन में सुनाई थी, तो मैं सुना, एक निर्विशेषवादी की कथा सुनाई थी। तो एक समय वाराणसी में एक निर्विशेषवादी साधु रहते थे पहले के समय में। वो साधु का नाम था त्रैलंग स्वामी। तो ये ब्रिटिशर्स के जमाने में ये स्वामी रहते थे। तो त्रैलंग स्वामी ये वाराणसी में रहते थे। अब ये अवधूत थे। अवधूत मतलब कोई बदन पे एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे, तो एकदम, हाँ, बिना कोई वस्त्र पहने एकदम ऐसे ही सब जगह ऐसे घूमते थे। और सभी गृहस्थों के घर में जाके, हाँ, कभी किसी से भिक्षा मांगना, और वो शिव की उपासना करते थे। तो ऐसे दिगंबर बन के घूमते, इसको कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जो निर्विशेषवादी है वो। तो एक बार किसी ने, वो ब्रिटिश जो जज था, मैजिस्ट्रेट था, उससे कंप्लेंट कर दी कि ये व्यक्ति ऐसे नग्न घूमते रहते हैं और कुछ विचित्र हरकत करते, जमीन पे पड़े रहते हैं, कभी अपने ही मलमूत्र में लौटते रहते हैं, इस प्रकार से ये करते हैं। तो उनको हाई कोर्ट में बुलाया गया। अब हाई कोर्ट में बुलाया गया उनको, तो हाई कोर्ट में उपस्थित हो गए। तो हाई कोर्ट में उपस्थित हो गए तो उपस्थित होने के बाद जज ने उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों उल्टा हरकत करते हो? हाँ, जो करना है, मनुष्य समाज में रहना है तो कपड़े पहन के रहना, नहीं तो ऐसे बुरा काम क्यों करते हो? तो उधर सीधा बोल दिया उन्होंने, हमारे लिए अच्छा और बुरा का कोई फर्क नहीं, हमारे लिए सब कुछ ब्रह्म है, सीधा बोल दिया उन्होंने। तो जज भी इतना आराम से, वो ब्रिटिशर था, वो भी नहीं मानने वाला था। तो जज क्या बोला, जो मुख से खाते हो और फिर जो मल निकालते हो, तुम्हारे लिए एक ही है क्या? सीधा ऐसा पूछा जज ने। जो मुख से खाते हो और जो मल निकालते हो, तुम्हारे लिए एक ही है क्या? तो उस समय उनके हृदय में वो निर्विशेष भाव इतना दृढ़ था कि उन्होंने वहीं बैठ के मल त्याग कर दिया और उस मल को खा के भी दिखा दिया। तुरंत केस डिसमिस हो गया। तो इसको कहते हैं निर्विशेषवादी, मतलब उसको अच्छे और बुरे का कोई भेद ही नहीं। ये जीव गोस्वामी उसका एक वाक्य में बताते हैं, ज्ञान इच्छु नाम अविशेषण, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं अच्छे बुरे का भेद नहीं करते। अच्छा, भक्ति इच्छु नाम तू, अब ये हमारे लिए बता रहे हैं जीव गोस्वामी, हम भक्तों के लिए बता रहे हैं। भक्ति इच्छु नाम तू,
तो जो भक्ति के इच्छुक है उनके लिए क्या बताया गया है? जीव गोस्वामी बोलते हैं भक्त जो है वो क्या सोचता है? अनेन दुर्वासना दुख दर्शनेन च, वो सोचता है, इससे भक्त सोचता है इससे मेरी दुर्वासना बढ़ेगी, इससे मुझे दुख होगा। ऐसा उसको दर्शन होता है कि भाई ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ इससे मेरी दुर्वासना बढ़ेगी, इससे मेरा दुख बढ़ेगा। इसलिए स करुणामय करुणाम करोतु इति वा। तो इसलिए वो प्रार्थना करता है कि भगवान आप करुणामय है, आप कृपया मुझ पे करुणा करें। और फिर उसके बाद वो भगवान से प्रार्थना करता है। जीव गोस्वामी एक 2 श्लोक बताते हैं। देखिए वो 2 श्लोक बोलता है उस समय, क्या बोलता है? या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसर्पतु। ये विष्णु पुराण का एक श्लोक बताते क्या है? या प्रीतिर अविवेकानां विषयेष्वनपायिनी, जो अविवेकी लोगों की भोग में मति है, जो प्रीति है, वो प्रीति त्वाम अनुस्मरतः सा मे, वो प्रीति आपका स्मरण करते हुए मेरी आप में हो जाए। हृदयान ना पसरपतु, और वो प्रीति कभी मेरे हृदय से दूर न जाए। तो हे भगवान, जो प्रीति विषयी लोगों की विषयों में होती है, वही प्रीति, गाढ़ प्रीति मेरी आप में हो जाए और मेरे हृदय से कभी वो प्रीति दूर न जाए। वो भक्त जो इस समय दुष्कर्म करने वाला है, वो दुष्कर्म करने से पहले वो इस प्रकार बोलता है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है? बहुत अच्छे प्रार्थना है, जीव गोस्वामी बताए, ध्यान से सुनिए। ये प्रार्थना रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी दोहराई है। युवतीनां यथा योनि यूनांच युवतौ यथा मनो विरमते तद्वन् मनो विरमतां त्वयि। प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर अनुवाद किया है। As the mind of young boys are attached to young girls, and as the minds of young girls are attached to young boys, similarly may my mind be attached to you। मतलब जैसे किसी युवती का मन युवक में लगा रहता है और जैसे युवक का मन युवती में लगा रहता है, भगवान वैसे ही मेरी मति हमेशा आप में प्रीति पूर्वक लग जाए। तो वो भक्त प्रार्थना करता है कि मुझसे अब दुष्कर्म हो गया है, तो जो प्रीति मेरी, जो आसक्ति मेरी दुष्कर्म में है, वो आसक्ति मेरी आप में हो जाए। और फिर जीव गोस्वामी देखिए एक प्रार्थना बताते हैं। देखिए क्या बोलते हैं? मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि, अच्छे कर्मों में बुरे कर्मों में, यद राग सामान्यम, मेरा जो भी आसक्ति है, अच्छे कर्मों में जो आसक्ति है, बुरे कर्मों में जो आसक्ति है, जो भी आसक्ति है, तत्सर्वतो भावेन, वो पूरी तरह से भगवद विषयम एव भवतु, वो पूरी तरह से भगवान के विषय में स्थानांतरित हो जाए। बस जो भी आसक्ति है वो भगवान में स्थानांतरित हो जाए। तो वो भक्त जो है वो उस दुष्कर्म को अर्पण नहीं करता, बहुत जरूरी है सुनना, दुष्कर्म को अर्पण नहीं करता, पर वो दुष्कर्म में जो आसक्ति है उस आसक्ति को अर्पण कर देता है। वो इस प्रकार से भक्त को कोई दुष्कर्म हो जाए उसके जीवन में, तो वो दुष्कर्मों को भी उसकी आसक्ति को अर्पण करके वो भक्त जो है अपने समस्त कर्मों को वासुदेव अर्पण करता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। ये बात है यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा यहाँ पर समझाई गई है। तो जो नारद मुनि ने कहा था वासुदेवार्पणम साक्षात उपासीत महामुनि, तो वासुदेव अर्पण करें। और हाँ, हमेशा महामुनि मतलब जो भगवान का तत्व जानने वाले मुनि हैं, उनके सानिध्य में हमेशा बैठे। गृहस्थ के लिए ये कर्तव्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थों का कर्म में अधिकार है। गृहस्थ वो आश्रम है जिसका कर्मों में अधिकार है। तो वो कर्मों में अधिकार है, तो वो कर्म जो है वो भोग के लिए नहीं, वो कर्मों को वासुदेव अर्पण करें। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। ये बात हमेशा ध्यान रखते हुए गृहस्थ आश्रम को इस तरह से हमें चलाना चाहिए। अच्छा, अब अंत में इतना कहूँगा कि नारद मुनि आगे भी बहुत विस्तार से बताते हैं कि गृहस्थ को सभी देवता, सभी ऋषि, सभी पितरों को संतुष्ट करने के लिए अनेकानेक यज्ञ भी करने चाहिए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य गृहस्थ को करना चाहिए कि गृहस्थ के लिए श्राद्ध करना कर्तव्य है, क्योंकि गृहस्थ के लिए
अपने पितरों के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उस कर्तव्यों का निर्वहन करना अतिशय आवश्यक है। तो गृहस्थ के लिए श्राद्ध करना कर्तव्य है। तो श्राद्ध मतलब जो हमारे परिवार में जो चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, हमारे जो वंशज हैं, हमारे वंश में जो जिन्होंने हमारे पूर्वज हैं, तो उन पूर्वजों के लिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। जो पूर्वज दिवंगत हो गए, जो दिवंगत नहीं हुए हैं उनको तो हम सीधा संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिवंगत हो गए हैं उनके लिए श्राद्ध के माध्यम से उनकी संतुष्टि का प्रबंध गृहस्थ को करना चाहिए। वो इसी अध्याय में आगे जाकर नारद मुनि बताते हैं कौन कौन सी तिथियां हैं जिस पे श्राद्ध करना चाहिए। जैसे एक तिथि बताते हैं अक्षय तृतीया, बताते हैं अक्षय तृतीया पे करना चाहिए, और बहुत सारी अच्छी शुभ तिथियां बताते हैं जिनमें श्राद्ध करना चाहिए। तो वो सभी तिथियों को श्रीमद् भागवत में इसी अध्याय में पढ़कर जान लेना चाहिए। अच्छा, वैष्णवों को श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए? तो बहुत सरल बात बताई गई है। सत्क्रिया सार दीपिका नामक ग्रंथ है गौड़ीय वैष्णवों का। गौड़ीय वैष्णवों का ग्रंथ है सत्क्रिया सार दीपिका। उसमें एक बहुत सरल बात बताई गई है कि वैष्णवों को कोई बड़ा श्राद्ध करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैष्णवों के जो ऋण होते हैं पितरों के प्रति, वो ऋण बहुत हद तक चुका दिए गए होते हैं, और शुद्ध भक्त हो तो पूरे ऋण चुक जाते हैं। तो वैष्णवों के लिए श्राद्ध मतलब इतना कि उस दिन भगवान का अच्छे से पूजन करें, भगवान को भोग अर्पण करें, और भगवान के भोग में से जो प्रसाद मिले हमको, वो प्रसाद जो है उनको अपने पितरों को अर्पण करें। इतना कम से कम कार्य सभी गृहस्थों ने करना चाहिए। तो वर्ष में 2 बार अपने पितरों के सम्मान में श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन ये वैष्णव श्राद्ध के लिए कोई बहुत विस्तृत श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना है, भगवान की पूजा के बाद नैवेद्य जो तुलसी के साथ मिश्रित नैवेद्य है, अर्पण करने के बाद जो उसका प्रसाद हमें प्राप्त होता है, उसको पितरों को अर्पण करना चाहिए, जिससे समस्त पितृ जो है वो पितृ हमसे संतुष्ट होंगे, और पितृ जो हमारा जो कर्तव्य निर्वहन है पितरों के प्रति, वो कर्तव्य निर्वहन अच्छे से हो जाएगा। तो इस बात का सभी गृहस्थों को ध्यान रखना चाहिए। आज दूसरा और अंतिम सत्र है। आज मैंने गृहस्थ आश्रम के मुख्य कर्तव्यों के विषय में बताया। ये कर्तव्य पति और पत्नी दोनों को साथ में मिलकर करना है, और साथ में करने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम की शोभा को इस प्रकार बढ़ाते रहना चाहिए। साथ में हमेशा प्रेम पूर्वक रह के गृहस्थ आश्रम का संचालन करते रहना चाहिए, और इसी तरह से गृहस्थ आश्रम को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब कुछ और भी विषय होंगे। गृहस्थ आश्रम बहुत विस्तृत विषय है। तो आज मैंने कुछ मुख्य कर्तव्यों के बारे में बताया। कल तो मैंने बताया था उसकी महिमा क्या है, महत्व क्या है, और महत्व बताने के साथ साथ कर्तव्य भी बताना आवश्यक होता है। कि सिर्फ महिमा बता देंगे तो फिर लोग सिर्फ महिमा उसका ग्रहण करेंगे, कर्तव्य ग्रहण नहीं करेंगे। तो महिमा के साथ साथ कर्तव्य बताना भी आवश्यक है, तो इसलिए आज कर्तव्य भी बताया थोड़ा। तो आज यहाँ पे विराम देंगे। इसके बाद प्रश्नों में यदि किसी को कोई विशेष जिज्ञासा हो तो प्रश्नों में अभी हम पूछ सकते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा सीतारानी माता जी का, जिन्होंने मूल रूप से जिन्होंने आयोजन किया, और आज वेणु गोविंद प्रभु जिन्होंने आज संचालन किया। दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी भक्त जो यहाँ आज उपस्थित होकर आपने अपना मूल्यवान समय दिया, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुरी बुरी आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज आप श्रोता रूप में उपस्थित रहे और श्रोता बन के आज आपने हमको गौरवान्वित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि गृहस्थों के क्या कर्तव्य हैं और हमें गृहस्थ जीवन में क्या क्या चीज़ों का पालन करना है, कैसे हमें श्राद्ध करना है और कैसे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें अपने गृहस्थ जीवन में निभाना है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने इतना समय निकाला अपने शेड्यूल में से और हमें अपने मुखारविंद से सुनाया, इतनी अच्छी कृष्ण कथा सुनाई। अब मैं डिवोटीज से रिक्वेस्ट करूंगा यदि किसी का प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अंतर्यामी बलराम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। Thank you once again Prabhu ji for the wonderful class Prabhu ji. So much informative and so much to learn from these classes.
तो बोला गया था कि कुछ भक्त कह रहे थे कि हिंदी में प्रश्न पूछें, तो मैं हिंदी में पूछूंगा क्योंकि जी लोगों जी को जी जी इंग्लिश जी में समझ में नहीं आता। जी जी। प्रभु जी कुछ और डिटेल में हम श्राद्ध के बारे में समझ सकते हैं कि आपने बताया कि भोग लगा के हमने प्रसाद अब हमारे पास आ गया है, अब उस प्रसाद को प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या करें, मतलब कैसे उसको ऑफर करें, मतलब कुछ इसकी भी कोई डिटेल्स हैं क्या? ठीक है प्रभु जी, वो सत्क्रिया सार दीपिका इस ग्रंथ में बहुत जगह पे बताया गया है कि पितृदेवता के अर्चन करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। बहुत जगह पे बताया गया है कि अलग से पितृदेवता की अर्चन नहीं करना है, अलग से पितृदेवता की अर्चन नहीं करना है। तो अगर आप क्योंकि जो भक्त है, दीक्षित भक्त है, उनके लिए बस इतना ही बताया गया है कि जो श्राद्ध करने के लिए भगवान का अर्चन करें, और जो भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद जो भोग उसका जो प्रसाद होता है उसको अपने पितरों को अर्पण, ये मुख्य बताया गया है। बाकी सब बड़े बड़े डिटेल्स है, लेकिन वो बाकी शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है कि ये श्राद्ध कैसे करना चाहिए, बहुत विस्तार से बताया गया है। किंतु वो विस्तार में होता क्या है कि फिर उसमें वो उन श्राद्धों में कुछ कुछ कठिनाइयां हैं जो वैष्णवों के लिए। उन श्राद्धों में बहुत बार ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं जिनमें ये भी बता दिया जाता है कि जो पितृ हमारे सब भूत प्रेत बन गए हैं, उनके लिए भी श्राद्ध की व्यवस्था की जाती है। जबकि बात यह है कि वैष्णवों के जो पूर्वज रहते हैं, उनको इन सब कठिनाइयों से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए ये सब बाकी श्राद्धों में जो बड़े बड़े कर्म हैं उनको करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अभी मैं बाकी ग्रंथों से बताऊंगा, जो हमारे मतलब हमारे परिवार और कुल में जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से भी बताऊंगा। तो वो फिर यहाँ पे वो वैष्णव के अधिकार का नहीं है, वो दूसरे जो कर्म कांड है उस अधिकार में है। तो उससे अच्छा है कि जो वैष्णव के अधिकार का है उस विषय में कहना ज्यादा उचित रहेगा। तो सत्क्रिया सार दीपिका में जैसे बताया है उसके अनुसार ही मैंने आपको बताया है कि सत्क्रिया सार दीपिका में बहुत बार बताया गया है कि एक भगवान की पूजा करना है, और पितृदेवार्चन को निषेध किया गया है। पितृदेवार्चन मतलब पितरों के अर्चन को और देवताओं के अर्चन को अलग से निषेध, उसमें 4 5 6 प्रमाण देकर बात के रस में 4 तरफ के गुण होते हैं। कौन से गुण है पहले पढ़ चुके हैं। उसमें पितरों के देवताओं के अर्चन को बहुत अलग अलग प्रमाणों से बार बार निषेध किया गया है, और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि आप भगवान को भोग अर्पण करके उसको समर्पित करें। तो वो यहाँ पे वही उचित रहेगा, क्योंकि वैष्णव का अधिकार जो है वो कहना ही यहाँ पर उचित रहेगा। ये तो हमारे कुल परंपरा में बताने लगूं, वो उसके लिए दूसरा ग्रंथ खोलना पड़ेगा तो वो यहाँ पर उचित नहीं है, ये बात है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सो जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था, रिकंफर्म, कि ये बेसिकली इट इज एज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड ओनली, बिकॉज पूर्वज तो जो है हो सकता है ह्यूमन बर्थ में भी आ गए हो सकता है हेवनली प्लैनेट्स में हो, परहैप्स यू नो लोअर प्लैनेट्स में भी हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि वो हम किस परिस्थिति में वो है इस टाइम उनको एग्जैक्टली ये प्रसाद चाहिए होगा, बट इट इज मोर एज एन एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन एक्चुअली फीडिंग देम। हाँ। और निचले लोकों में दुर्गति दुर्गति यदि हो भी गई रहेगी तो उनकी तुरंत सदगति होगी आपके भक्ति में प्रवेश होते ही। तो फिर वो सिर्फ उनके लिए कृतज्ञता प्रकाशन ही रह जाता है फिर, ये बात है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रसिक केशव प्रभु का हैंड रेज है, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Prabhuji. हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji, so much for the wonderful class. Prabhuji, from yesterday's sessions and today's session, I just want to know, Prabhuji, one of my devotee friend is a devotee, but उनके husband और उनके in-laws devotee नहीं है, but she's a wonderful devotee, and she's struggling a lot in her grasta life because her set of things and everything she's following like pakka, but she's not getting support from her husband and in-laws, so she's struggling a lot. So what should be done in this case, Prabhuji? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो परिवार से, अपने पति से या पत्नी से, कभी भी पारिवारिक जीवन में कभी कभी ऐसी दुष्कर स्थिति आ जाती है कि पति से, पत्नी से, परिवारजनों से हमको सहयोग नहीं मिलता है। तो ये कभी कभी दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसी स्थिति हमारे किसी भक्त के जीवन में उपस्थित हो जाती है। तो इन भक्तों को एक कार्य करना चाहिए कि
हमेशा जो उनके गुरुजन हैं, यदि दीक्षित भक्त हैं, तो उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु से हमेशा इस विषय में विमर्श कर लेना चाहिए कि जो उनकी मुख्य मुख्य कठिनाइयाँ हैं जीवन में, उन कठिनाइयों को वो किस तरह से पार कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, कुछ बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होंगी जो अभी इस समय मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। कभी जैसे उदाहरण देता हूँ कि किसी के घर में खाना जो है, कोई अगर अभक्त रहेगा तो फिर नॉन वेजिटेरियन खाना बनता है, ऐसे एक दिक्कत होती है। तो एक उदाहरण, क्योंकि मैं तो नहीं जानता वास्तव में क्या है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, किसी के घर में ऐसे बनता है। तो जितना हो सके, हाँ, उतना अपने भक्ति को बचाते हुए और अपने परिवार को भी सुखी रखते हुए प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन इसमें बहुत दूभर होगा, बहुत मुश्किल होगा उनको। तो कम से कम अपने पति को ही कम से कम भक्त बनाने का प्रयास करें। अगर वो भी बहुत मुश्किल है, तो फिर कम से कम अपना भक्ति बचाने का प्रयास करें। ये इतना अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति आ गई है जो अभी एक, ये परिस्थिति किसके साथ हुई थी ये भी मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी के जो बायोलॉजिकल सिस्टर है, उनके जो खुद के सिस्टर थे प्रभुपाद जी के, उनका जब भी विवाह हुआ था तो वो एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ पर दुर्भाग्यवश उनके जो पति थे वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, और अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उल्टा उनके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार, कभी-कभी थोड़ा मारपीट, कभी-कभी नॉन वेजिटेरियन बनाने के लिए कहना, ये सब था। ये आप लीलामृत में पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में ये सब पढ़ सकते हैं आप। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, बहुत समय तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि जितना हो सके, हाँ, कोऑपरेट करके जितना हो सकता है करो। और एक समय के बाद फिर जब इतना दूभर हो गया कि थोड़ा असह्य हो गया रहना उनके लिए वहाँ पे, क्योंकि उसको फिजिकल अब्यूज कहते हैं, वो भी शुरू हो गया था। तो उस समय फिर वो प्रभुपाद जी के साथ वापस चले आए। तो उस समय प्रभुपाद जी उनके भाई थे, तो भाई ने उनका ख्याल रखा। तो कभी कोई विकट परिस्थिति में, ऐसे कोई नहीं उपदेश देना चाहता कि छोड़ दें, पर ऐसा किया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। ये बात हमको समझना, अंत में हमको अपना भक्ति बचाना है। अंत में एक बात समझना चाहिए, अंत में हमको अपना भक्ति बचाना है। क्यों? क्योंकि जन्मे जन्मे पिता माता सब पाए, तो हर जन्म में माता पिता प्राप्त होते हैं, हर जन्म में सगे संबंधी प्राप्त होते हैं। और भगवान कृष्ण और गुरु का जो संग है वो हर जन्म में नहीं प्राप्त होगा। तो हमारे लिए अंततोगत्वा हमको यही चाहिए कि हमको गुरु और भगवान का सानिध्य चाहिए, लेकिन वो हमारी भक्ति बचाते हुए और परिवार के संबंधों को बचाते हुए, कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बस इसने एक झटके में तोड़ दिया। आप समझ रहे हैं? ये जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे भक्तों के समाज का और भक्तों का नाम उससे खराब होता है, और लोगों की भक्ति के प्रति दुर्भावना बढ़ती है उससे। मैंने हमारे कांग्रीगेशन, मतलब हमारा मुंबई में मैंने एक केस देखा था। ये माताजी थे, और वो माताजी रहते थे, उनके जो सासू माँ थे वो बहुत दुर्व्यवहार, मतलब लगभग रोज मारपीट होता था, रोज मारपीट तक बात आ जाती थी। उन्होंने बहुत साल सहन किया, उन्होंने बहुत वर्षों तक सहन किया, उन्होंने कम से कम 10-12 वर्ष सहन किया उन्होंने। और लोग हमेशा चिंतित रहते थे, भक्त लोग चिंतित रहते थे कि कभी कुछ अपने साथ गलत न कर ले ये, मतलब अपने, कभी-कभी लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने खुद के प्राण हर लेते हैं। तो कभी ऐसा अपने साथ गलत न कर ले, हमेशा चिंता लगी रहती थी। और फिर एक दिन अचानक से न्यूज़ आई कि वो उनके सासू माँ गुजर गए, किसी छोटी बीमारी से गुजरे। आप समझ रहे हो? एक झटके में। लेकिन वो जाते-जाते वो उनको इतना मैच्योर बना दिया भक्ति में कि इसके आगे और कोई भी दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाए। आप समझ रहे हैं? कोई जीवन में और कोई दुख उनको अब डिगा नहीं पाएगा भक्ति से। क्योंकि सहन कर लिया ना उन्होंने। तत्तेनुकंपांसि समीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यभाक्। ये बताया गया दशम स्कंद में कि भगवान के अनुकंपा को श्रेष्ठ मानते हुए भी जो अपने दुष्कर्मों को सहता है, पिछले किए हुए दुष्कर्मों को, और भगवान को फिर भी अनुकूलता नहीं छोड़ता है भगवान के प्रति,
वो मुक्ति उसको विरासत में मिल जाती है। मुक्ति सच में उसको विरासत में मिलनी, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति विरासत में मिलनी चाहिए। तो उनको जो भी है, जो भी दुख सहन करना पड़े, हाँ, उनको उनकी अनिच्छा से, बिना इच्छा से जो भी दुख सहन करना पड़े, पर कम से कम एक काम नहीं करना, कभी भगवान के प्रति अनुकूलता नहीं छोड़ना। या आप उनको एक बात बताना चाहिए, जो भी हो जाए कभी भगवान के प्रति अनुकूलता नहीं छोड़ना। और कभी कभी हाँ, इनके संग में रहते रहते कभी हमसे भी कुछ गलती हो जाए, कुछ ऐसा करना पड़े जो नहीं करना चाहिए हमको, तो भी भगवान के कभी अनुकूलता नहीं त्याग करना है। और हमेशा अपने अनुकूलता रखते हुए भगवान का भजन जितने अच्छे से अच्छे भाव से हो सके उतना करते रहना है। और ये जो कठिनाई है, ये कठिनाई बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, क्योंकि बहुत भक्त रहते हैं जिनको बहुत आसान रास्ता मिलता है, बहुत आसान रास्ता मिलता है जीवन में, एकदम हाईवे मिल जाता है उनको। और हाईवे मिलने का दुष्परिणाम यह होता है कि थोड़ी कठिनाई आने पे भी तुरंत टूट जाते हैं वो लोग। तो किसी को कठिनाई जीवन में मिली हो तो वो कठिनाई भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कठिनाई मिलने से ही भक्ति में व्यक्ति अग्रसर होने के लिए उसको वो परिपक्वता उसके अंदर उपस्थित होती है। जैसे एक बात कहते हैं कि नहीं वंध्या विजानाति गुरुविम प्रसव वेदनाम। जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो स्त्री कभी नहीं जान सकती कि बच्चे को जन्म देने का क्या है, जो कष्ट है वो नहीं जान सकती वो। तो जिस भक्त ने क्लेश कभी जिसने जीवन में सहा नहीं है, उसको परिपक्वता उसके अंदर नहीं आती इतने आराम से। तो वो क्लेश सहन करना भी आवश्यक होता है जीवन में। परिपक्वता उसी से आती है, भक्ति में उसी से परिपक्वता उपस्थित होती है। लेकिन अगर इतना ज्यादा हो रहा हो कि भक्ति के लिए अतिशय प्रतिकूल हो रहा हो, तो जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे उपाय किया वैसे कुछ उपाय के विषय में सोचा जा सकता है, पर वो वरिष्ठ वैष्णवों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव रहेगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I think we have two more questions. Piyush Prabhu, you can ask your question. You can unmute your mic and you can ask your question. Hare Krishna. Piyush Prabhu. हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? जी जी। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी क्लास थी और मैंने पहले भी सुना था आपका लेक्चर और सुन के बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी मेरा इसमें एक प्रश्न ये था कि जैसे काफी कुछ बताया गया, तो उससे ये बात भी पता चलती है कि वास्तव में ब्रह्मचारी और गृहस्थों के बीच में जो है चीजें क्लियर नहीं है, काफी सारी सोसाइटी बेसिस पे और इस तरह। तो लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको अगर सेवा करने के लिए जाना है तो वो मंदिर ही जाना पड़ता है। मंदिर जाएंगे और मंदिर में देखा जाता है कि आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं और इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस जो हैं तो वहाँ पे ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो किस तरीके से इन सारे मतों से जो है लड़ते झगड़ते मतलब अपने अंदर, और कैसे अपना रिलेशनशिप उनके साथ सुधारा जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति में ये स्वाभाविक स्थिति होती है कि थोड़ा सा अहंकार भी है, और दूसरी बात ऐसी भी पाई जाती है कि हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमको सम्मान की निगाह से देखे। अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला तो हमको बहुत नीच समझ रहा है या हीन मान रहा है, तो उसके साथ सेवा करने में जो है उतना आनंद नहीं आता है। तो उन चीजों को कैसे क्लियर किया जाए, ये बात है। देखिए, बात यह है कि ब्रह्मचारी आश्रम बहुत महान आश्रम है, क्योंकि उसमें व्यक्ति सच में वेदों का अध्ययन करता है। बहुत ऊंचा आश्रम है और उस आश्रम का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। अब बात यह है कि अगर कोई ब्रह्मचारी कोई हमको ब्रह्मचारियों के साथ रह के सेवा करना है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मचारी जो गण है उनका जो एक भाव है, उनका जो मूड है, उस मूड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? तो उसका प्रयास इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी एक आश्रम है, एक आश्रय का स्थान है। वो आश्रय का स्थान है। वहाँ पे वे लोग अपनी भक्ति का जो है भक्ति जो है वहाँ पे अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो वो एक आश्रय का स्थान है, वहाँ पे वे ब्रह्मचारी जो है अपना भक्ति संपादन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ हमें बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए, सभी ब्रह्मचारियों के साथ। साथ ही साथ कभी यदि ऐसा हो कि कोई गृहस्थ है, दुर्भाग्य से कभी कोई हम निचली निगाह से देखे, तो उस विषय में हम कुछ नहीं अधिक कर सकते, क्योंकि हमारा काम है अमानी ना मान देना। अमानी ना मतलब
कोई मान सम्मान का एक्सपेक्टेशन मत रखो। कोई अगर सच में मैच्योर होगा, कोई जो परिपक्व होगा, तो सामने से जानेगा कि गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों आश्रम है, और जो उसमें सदगृहस्थ है उसको सम्मान देगा। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर अब वो नहीं देगा। तो हम किसी से रिस्पेक्ट या सम्मान डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो सम्मान डिमांड करने से उसका वैल्यू घट जाता है। बस बात इतना है। फिर हमको जो हमारे सजातीय हैं, मतलब जिनकी मानसिकता हमारी मानसिकता से मिलती है, जो हमारे से स्निग्ध है, ऐसे भक्तों के साथ हम संग करें। और कोई यदि हमें बहुत नीचे निगाह से देख रहा है, बस आश्रम की वजह से नीचे निगाह से देख रहा है, तो फिर हम इतना कर सकते हैं कि हम उनको दूर से आदर कर सकते हैं, और फिर अधिक पास में जाके जो है आदर करने का, या पास में जाके उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का इतना कोई आवश्यकता नहीं। दूर से उनका सम्मान किया जा सकता है, क्योंकि साथ में रहना है तो उसके लिए मैत्री होना बहुत आवश्यक है। मैत्री होने के लिए मान सम्मान होना आवश्यक है। मान सम्मान ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, उसके लिए थोड़ा क्या कहते हैं उसे, वॉलंटरीली सामने से मान सम्मान होना चाहिए, ये बात। Thank you, Prabhuji, for explanation. Prabhuji, I have two questions. Prabhuji, जैसे आपने अभी हमें बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण दिया, और आपने लेक्चर में चैरिटी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताई। अगर आपको जैसे याद हो तो अभी आपने कुछ समय पहले फेसबुक पे एक आर्टिकल पब्लिश करा था चैरिटी से रिलेटेड। तो उसमें आपने बताया था कि गृहस्थ को चैरिटी देनी चाहिए, लेकिन उस आर्टिकल में आपने बहुत सारे आचार्यस को कोट करा था, आचार्यस के बारे में आपने कोट करा था। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर हम लोग किसी आचार्य को कोट करते हैं या पढ़ते हैं डीपली जाके, तो कभी-कभी ये प्रश्न उठता है कि प्रभुपाद नेवर सेड दिस, ऐसा ऐसा बोला जाता है। लाइक यू वाज डिस्कसिंग कि कभी-कभी चीजों के ऊपर ऐसा बोला जाता है, आपके सामने भी ऐसी चीजें आई। लेकिन प्रभु जी, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टिव थिंग कि जब प्रभुपाद ने इतने सारे ट्रांसलेशंस दिए, भागवतम का ट्रांसलेशन दिया, तो उसमें भी प्रभुपाद जी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर से कोट कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी उसे मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी और शास्त्र को पढ़ रहे हैं प्रभुपाद बुक्स पढ़ने के बाद और गुरु की परमिशन से, तब भी ऐसा प्रश्न उठता है कि ये प्रभुपाद ने तो इस पे नहीं बोला। लाइक टुडे यू हैड कोटेड सो मेनी शास्त्रास, तो इस पे भी कभी कोई क्वेश्चन उठ सकता है कि दैट प्रभुपाद नेवर सेड दिस या प्रभुपाद नेवर कोटेड दिस। तो प्रभु जी, इस चीज को कैसे समझे एक मैच्योर थॉट्स के साथ? नहीं, इस प्रकार से जो बोलते हैं एकदम सीधे सीधे बात बोलते हैं, इस प्रकार से जो कहते हैं उन्होंने खुद ने प्रभुपाद जी को ठीक से पढ़ा नहीं है। इस प्रकार से जो दूसरों को रोकते हैं और बोलते हैं कि आप प्रभुपाद नेवर सेड दिस, आपको कैसे आप गारंटी से कह सकते हैं प्रभुपाद नेवर सेड दिस? अगर मैं आपको दिखा दूं प्रभुपाद सेड दिस, तो फिर आपका मत बदल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वेयर प्रभुपाद सेड दिस, ठीक है। हाँ, अभी इस लेक्चर में जो भी भक्त हैं, जो सीरियस भक्त बनना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन डिवोटी है जो सीरियस डिवोटी बनना चाहते हैं? सो जो भी सीरियस डिवोटी बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का एक परपोर्ट है श्रीमद् भागवतम में, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक। अगर पढ़ेंगे तो ये दिखा है। वेणुगोविंद प्रभु आप ही पढ़िए, हाँ, आपकी वाणी में ही आप पढ़िए तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या लिखा है। Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya, and many other distinct scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam, and the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental message. बस, hence proved हो गया। Yes, Prabhuji. आप सबने बोला आप सीरियस स्टूडेंट बनना चाहते हो, वही मैंने आपको जाल में फंसा लिया था। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. आप Agreed. सबने Agreed, जिसने हाथ खड़ा किया, हाँ मैं सीरियस स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, हाँ, तो वो अभी हाथ नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। वो क्योंकि प्रभुपाद जी ने सीरियस स्टूडेंट एंड द सीरियस स्टूडेंट would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental message। यहाँ वल्लभाचार्य जी का तक नाम लेकर बताया, इसलिए मैं कभी कभी वल्लभाचार्य जी की टीका कोट करता हूँ। इसलिए वो वल्लभाचार्य जी तक का जो संप्रदाय में, हमारे संप्रदाय से नहीं बिलोंग करते, उनका नाम तक लिया गया यहाँ पे। इसलिए मैं कभी कभी, और बाहर के शास्त्रों को कोट करने का इसलिए है क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का विस्तार होता है। नहीं तो एक संस्कृत में कहते हैं कूप मंडू, कुएं का मेंढक कहते हैं ना उसको, वैसा बन के रह जाऊंगा मैं। Yes. यदि मैं Yes. आचार्यों के वचनों को नहीं पढ़ूंगा तो। हाँ, तो मैं वो कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है
अपने। और ऐसा नहीं कहते कि प्रभुपाद्स कन्वर्सेशंस आर द लॉ बुक्स, ऐसा नहीं कहते कि प्रभुपाद्स मॉर्निंग वॉक्स आर द लॉ Yes. बुक्स। व्हाट आर द लॉ बुक्स? आप ही बोलिए। Yes. हाँ? किसको लॉ बुक्स कहते हैं? प्रभुपाद जी के बुक्स को लॉ बुक्स कहते हैं या कन्वर्सेशंस को लॉ बुक्स कहते हैं? Books को। बुक्स को। तो ये तो बुक्स से प्रमाण दिए ना मैंने, कन्वर्सेशन से। बाकी सारे प्रमाण जो विरोध में है वो तो कन्वर्सेशन से है, और ये जो प्रमाण है ये तो बुक्स से है। लॉ बुक किसको कहते हैं? बुक को Yes. कहते हैं। हाँ? Books को। बस Yes. इसके आगे कौन तर्क देगा सीधा। और वो भी इसका अर्थ ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के भी प्रभुपाद जी के आशय को ठीक से समझा नहीं। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है, सीधा अर्थ ये है Okay. उसका। हाँ? Okay. उनको ऐसे ही कोई ऐसा बोले तो उसको ऐसे ही आप खुद एक छोटा सा जाल बिछा सकते हो। आप आपको सीरियस भक्त बनना है कि नहीं? हाँ बनना है ना। हाँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा है वो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रभुपाद सेड। अब जब प्रभुपाद सेड हो जाएगा, हाँ, तब उनके खिलाफ प्रभुपाद सेड हो गया तो उनको बुरा लगेगा। तब उनको समझ में आएगा कि जब दूसरों के खिलाफ हम प्रभुपाद सेड का हथियार इस्तेमाल करते हैं तो कैसा लगता है। ये बात सभी को समझना चाहिए कि शास्त्र दूसरे को, शास्त्रों आचार्य के वचन दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए यदि हम शास्त्रों और आचार्यों को कोट करें तो वो उससे वैष्णव की सेवा होती है। दूसरों को रोकने के लिए, दूसरों को दुख दर्द पहुंचाने के लिए, दूसरों को हाँ भक्ति में प्रगति करने से बढ़ने आगे रोकने के लिए, ये इसके लिए जो आचार्यों के वाक्यों का प्रयोग करते हैं उनको भक्ति विनोद ठाकुर एक स्पेशल नाम देते हैं। उनको आप नाम सुनना चाहोगे? क्या नाम बोलते भक्ति विनोद ठाकुर? Yes. Yes. भक्ति विनोद ठाकुर उनको कहते हैं धेनुकासुर। सीधा बोल, मैं सीधा जो बोल रहा हूँ, और मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण सहित दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जो प्रमाण कहाँ पे कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताऊंगा मैं, तो कौन से शास्त्र में कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताऊंगा मैं। भक्ति विनोद, आपने भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ यदि पढ़े हैं, उनमें भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है कृष्ण संहिता। आपने इस ग्रंथ का नाम सुना है वेणुगोपाल? कृष्ण संहिता ग्रंथ का नाम सुना है आपने? Yes. Yes, प्रभु जी। हाँ, तो ये कृष्ण संहिता ग्रंथ में धेनुकासुर के बारे में जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वो मैं आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखा है वहाँ पे उन्होंने, वो सभी को पढ़ना अतिशय आवश्यक है। वेणुगोविंद प्रभु आप ही पढ़िएगा आपने इसमें, ठीक है? मैं बताता हूँ क्या, मैं बताता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आप पढ़िए। भक्ति विनोद ठाकुर के कृष्ण संहिता में 8वें अध्याय में 20वां श्लोक है। सभी नोट कर सकते हैं रेफरेंस। 8वें अध्याय में 20वां श्लोक है कृष्ण संहिता का, भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ। पढ़िए वेणुगोपाल। The purport is that the previous acharyas of the authorized sampradayas have written many spiritual literatures which people with gross discrimination neither understand nor allow others to see. As like devotees who are simply interested in the regulative principles and under the control of gross discrimination are unable to attain a higher perfect platform, Vaishnav principles are so unlimitedly exalted that those who simply remain entangled in the regulative process without endeavoring to understand the science of attachment are comparable to ordinary fruitive workers. Therefore, under the as Dhenukasur is scaled, one cannot advance in the science of Vaishnavism. बस सीधा hence proof। Hence proof। तो बात ये है, धेनुकासुर वो था जो खुद ताल का फल नहीं खाता था और दूसरों को खाने नहीं देता था, ये बात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कुछ कुछ भक्तों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो ताल का फल बहुत ऊंचा रहता है ना, हाँ, तो वो भक्त दूसरे को बोलते हैं प्रभु हायर सब्जेक्ट मैटर मत पढ़ो, आपके लिए नहीं है। समझ, खुद भी नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा क्या पहले? आप ये बताओ। नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा, फिर मैं समझ गया आप कौन सी कैटेगरी में आ गए, फिर मैं समझ गया। भक्ति विनोद ठाकुर ने आपके विषय में लिखा है कृष्ण संहिता में। फिर ऐसे वक्त को कुछ नहीं कहना, दूर से प्रणाम करना चाहिए और जो शास्त्रों में बताया वो कार्य करना चाहिए। सीरियस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने बताया है, ये हम जानते हैं। इसके विषय में कोई दो राय नहीं है। इसलिए इतने शास्त्रों को कोट करने का पर्पस ये है कि भक्तों के जीवन की समस्या सुलझे, ना कि शास्त्रों को उनके जीवन में उलझन बना के प्रस्तुत किया जाए। ये बात है। मैं अर्लियर कंफ्यूज था कि आप धेनुकासुर का एग्जांपल क्यों दे रहे थे, बट जो आपने
बताया कि क्योंकि वो खुद फल नहीं खाना चाहता और दूसरों को भी खाने नहीं देता। हाँ नाउ वो क्लियर हुआ कि आपने क्यों इसका भक्तिविनोद ठाकुर ने क्यों कोट करा। जी। थैंक यू प्रभु जी। जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन कि गृहस्थ जो है प्रभु जी उसको गृहस्थी चलाने के लिए धन कमाने की आवश्यकता है, तो प्रभु जी इसका मेजर क्या है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ अर्निंग कि 1000 अर्न करना है, 10,000 अर्न करना है, 10 लाख अर्न करना है, 20 लाख अर्न करना है, तो ये कैसे प्रभु जी हम हो सकता है मे बी आप ये कह दें आंसर में कि हमें अपनी इच्छाओं अनुसार देखना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो प्रभु जी हमारी रिक्वायरमेंट्स तो अनलिमिटेड है, तो ये चेक पॉइंट क्या है इसका, तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए प्रभु जी, इसमें ऐसा है कि धन 2 प्रकार से मिलता है। एक तो जो बहुत आराम से मिल जाए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला था, वो एक धन है जो विरासत में मिलता है, वो पहला धन। और दूसरा धन वो जिसके लिए मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो जो पहले प्रकार का धन है, जो एकदम आराम से मिल गया, उसके लिए नारद मुनि ने बताया था गृहस्थ को खुद को बस उतना भोगना चाहिए जितना उसके शरीर ज्ञापन के लिए, उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए जो अनुकूल हो। अच्छा, घर परिवार वालों को बाकी सबको जो भोग चाहिए वो दे दो। आप खुद की बात करें, बाकी परिवार के ऊपर मत स्टैंडर्ड फोर्स कीजिएगा। जो खुद के लिए बोला गया है, गृहस्थ को खुद को क्या करना चाहिए कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उसको खुद को जितना शरीर अच्छे से चल सके, शरीर खुश रह सके, उतना भोग करना चाहिए। बाकी का सब जो है दूसरों में, परिवारजनों में, बाकी इत्यादि लोगों में दे देना चाहिए। अच्छा, कमाना कितना चाहिए? कमाना उतना चाहिए जिससे अपना भजन जो है खराब नहीं हो। तो मतलब उतना कमाना चाहिए जिससे भजन खराब नहीं। भजन खराब 2 तरीके से होता है। एक, जब परिवार वाले असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। 2, जब हम इतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि भजन के लिए समय भी नहीं दे पा रहे हैं। ये दोनों तरीके से भजन खराब होता है। तो ये दोनों तरीके से भजन खराब नहीं हो, इसके लिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मुझे कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है, और उस हिसाब से प्रयास, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं दिया जा सकता या एक अमाउंट सबके लिए नहीं बताई जा सकती। तो वो हर किसी के परिवार की ज़रूरत अलग होती है, सदस्य भी अलग होते हैं, सदस्यों की संख्या भी अलग होती है। तो वो कितना परिवार को चाहिए जिससे भजन भी डिस्टर्ब नहीं हो और समय भी अधिक ना जाए, इस प्रकार से कोशिश करना चाहिए। ये उसका ये उत्तर है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। किसी और भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक से प्रभु जी हम 15-20 सेकंड्स वेट करेंगे। आई थिंक एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी का। प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी समटाइम हम देखते हैं कि एक गृहस्थ ठीक ठीक कमा रहा होता है, बट समटाइम्स फैमिली मेंबर्स उसके कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा डिमांड करते हैं या ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, इवन दो वो फिर भी ठीक ठीक कमा रहा है। फिर उस केस में क्या कर सकते हैं प्रभु जी? अगर कुछ ओकेजनल है, ज़्यादा बार-बार तंग नहीं करते, एक आध बार बोलते हैं, तो जैसे नारद मुनि ने बोला था ओके मैन बन जाना चाहिए, ओके बोलना चाहिए, ठीक ओके, और फिर वो करना चाहिए जो हमें करना है। अच्छा, कोई ऐसे फैमिली मेंबर जो हमारे साथ ही रहते हैं और रोज परेशान कर रहे, मतलब रोज बोल रहे बार-बार, तो फिर हमको उस विषय में सोचना चाहिए, या तो उनको समझाना चाहिए कि भाई अभी इतना संभव है, या फिर उनको इतना, या फिर कुछ प्रयास करना चाहिए थोड़ा अधिक कमाने का। इसमें यही मार्ग हो सकते हैं और कोई नहीं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और प्रश्न है एक भक्त का कि एक सेकंड प्रभु जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, एक भक्त ने प्रश्न मैसेज करा है मेरे को कि कभी कभी भक्त लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं, तो जो कंजूस व्यक्ति होता है वो खुद तो नहीं भोगता और दूसरों को भी नहीं भोगने देता। तो अगर कोई गृहस्थ ऐसा कर रहा है तो क्या वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। गृहस्थ क्यों ऐसा करे? गृहस्थ को तो दान देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम दान देने के लिए बना है। आपके पास अगर
रूप गोस्वामी जी ने गृहस्थ आश्रम में भी दान दिया, गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होने के बाद तो सब कुछ दान दे दिया अपना, सिर्फ को थोड़ा इमरजेंसी के लिए बचा कर। गृहस्थी दान नहीं करेगा, गृहस्थ धन दान नहीं करेगा, ब्रह्मचारी विद्या दान नहीं करेगा, सन्यासी विद्या दान नहीं करेगा, तो समाज कैसे चलेगा? ये बात है। तो गृहस्थ को, जो गृहस्थ के पास जो भी द्रव्य है, यदि कोई गृहस्थ है जिसके पास विद्या है तो विद्या दान करे, यदि किसी के पास धन है धन दान करे, कर दे। दान करने की प्रवृत्ति हमेशा चलती रहनी चाहिए, कभी नहीं रुकनी चाहिए। गृहस्थ के हाथ से हमेशा दान होते रहना चाहिए, हमेशा गृहस्थ का हाथ खुला रहना चाहिए, कभी नहीं बंद, मुट्ठी बंद नहीं कीजिएगा गृहस्थ कभी, कभी नहीं। आपके पास भगवान ने जो द्रव्य दिया है उसका आप दान करते रहिए। सॉरी प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसा कंजूस व्यक्ति जो अपनी फैमिली की नीड्स का भी ध्यान नहीं दे रहा, जो ना खर्चा नहीं करने देता, वो ऐसा गृहस्थ के बारे में प्रभु जी प्रश्न पूछा गया है। उसके लिए तो दान के लिए नहीं प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में उसके बारे अवंती ब्राह्मण का एक अध्याय है। वो अवंती ब्राह्मण ऐसे ही था, वो दूसरे को भी दान नहीं और खुद के परिवार को भी नहीं देता था। तो उसके विषय में श्रीमद् भागवत में कहा है, वो ऐसे यक्ष की तरह था, जो ऐसे सांप की तरह था, जो तिजोरी पे कुंडली मार के बैठा, ऐसे सांप की तरह था, ऐसा सीधा कहा गया उसके बारे में। तो ऐसा नहीं बनना है, तो अवंती ब्राह्मण जैसी हालत हो जाएगी। तो वो अध्याय पढ़ना चाहिए उनको, और समझना चाहिए कि जो अपने घर वालों को भी उचित भोग नहीं देते, उनकी क्या अवस्था होती है, वो अवंती ब्राह्मण के अध्याय में पढ़ लेना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अभी लेक्चर चलते चलते भी मेरे पास डिवोटीज की फिर से रिक्वेस्ट आ रही है कि प्रभु जी से फाइनलाइज कर लीजिए कि नेक्स्ट सेमिनार वो कब देंगे। जल्दी देंगे प्रभु जी, राइट? रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर। अभी हम अभी ये 2 हो आंसर करेंगे। हाँ, कभी आराम से बाद में करेंगे। अभी 2 हो गए, हमने भी परमिशन लेके अपने घर परिवार से 2 कर लिए। अभी और करेंगे तो फिर बोलेंगे कि रोज रोज हो रहा है, इसलिए मैं अभी फिलहाल 2 ठीक हो गया। बाद में कभी वापस थोड़ा और किसी दिन समय रहेगा तो अवश्य करेंगे। तो मैं, लेकिन आपने 2 भी ऑर्गेनाइज किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पर कभी भविष्य में कभी और समय रहेगा तो करेंगे, बाकी सेवाओं से कुछ समय मिलेगा तो अवश्य करेंगे प्रभु। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज कुछ देखिए, हो सकता है आज जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों, कोई सहमत ना हो, कोई सहमत हो। मैंने इतना प्रयास किया शास्त्रों से बताने का। यदि कोई भक्त ऐसे है जिनको सहमति नहीं हो, नहीं मैं नहीं मानता, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं। पर जो बताया गया इतना बताऊं, जो बताया गया शास्त्रों से बताया गया, इसमें मेरा मत नहीं बताया गया। और जो भी बात शास्त्र से बताई गई वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो शास्त्र में है या नहीं है, और उसका अनुवाद ठीक से हुआ या नहीं हुआ, वो आप सब वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अनुवाद के मामले में गलती नहीं मिलेगा, शास्त्रों के कोर्ट के मामले में गलती नहीं मिलेगा। हाँ, यदि उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है नहीं ये ठीक नहीं कहा गया, तो वो ठीक है, वो ये आपका व्यक्तिगत मंतव्य है, उसका मैं आदर करता हूँ। लेकिन मैंने जितना शास्त्रों से हो सका उतना बोलने का प्रयास किया। ये अंत में कहना चाहूंगा, यदत्र स्खलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवं किंचित तद्गुरोरेव में नहीं। कुछ गलती हुआ हो तो विद्वान लोग पूरा कर दें उसको, लेकिन कुछ अच्छा लगा हो आपको तो सब हमारे गुरुजनों से हमको प्राप्त हुआ है। वो हमने खुद ने तो कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया है, वो गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान को यहाँ पे बताया गया है बस। Thank you, Prabhuji. Prabhuji, if you remember that you had promised to me and Sita Rani Mataji that you have to give one more seminar to us on Vani, importance of Vani Seva and Vapu Seva. Right. Yes, we are looking forward for the date of that seminar. And 2 more seminars on different topics which we won't discuss here. Hare Krishna. No, right. Okay. Let's see. We'll try to do one more, and let's see. Okay. It means Prabhuji will give us 5 seminars, 2 topics which Mataji had agreed, and two seminars on importance of husband responsibility, importance of wife responsibility, and Vani Seva and Vapu Seva. Thank you, Prabhuji. Then my wife will call you and give you a nice lecture, Prabhu, on responsibilities of husband which are not being fulfilled by me. Maybe Prabhuji, we can do that. We'll give some time in between. Yeah, sure. Definitely, Prabhuji.
ठीक है, We will organize after some time, after 1 month or 15 or Yeah. 20 days, Sure, whenever sure. you are available. Sure, Prabhu. So Thank you. Mataji, you want to say something? I just came. I missed most of it. I'm looking forward to the recording. So I will listen to the recording. But I'm sure it must have been great because Prabhuji से इतनी बार सुना है तो पता ही है कि जो भी होगा अच्छा ही हुआ होगा बहुत. So thank you so much, Prabhuji, for taking out time. I know that you are called in different parts of the world all the time. So for you to take out 2 days for us, we are very grateful for that. thank you, Mataji. Thank you so much. So much, Prabhuji. तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार उच्चारण करके. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Thank you, Jagat Prabhuji. Guru Srila Prabhupada की जय जय. हरे पार्षद प्रभु की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्ण.